दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे देश की जानकारी देने वाला हूँ जो कि शायद सबसे अलग है। पता है क्यों? क्योंकि इस देश में प्रकृति खुद ही वास करती है। यहाँ आपको समुद्र की लहरें दिखाई देंगी तो पहाड़ भी साथ में दिखेंगे। यहाँ आपको हरी घास हर जगह दिखाई देगी तो खूबसूरत झील के नजारों का भी आप आनंद उठा सकेंगे। इतना ही नहीं भाई, यहाँ के लोग भी आपको खुश मिजाज मिलेंगे। दोस्तों, इस देश में या तो इंसान बड़ा अमीर होता है या बहुत ही गरीब। यहाँ के क्रिकेट खिलाड़ी को दुनिया मिस्टर 360 डिग्री के नाम से जानते हैं। साथ ही इस देश की रग्बी टीम है वर्ल्ड चैंपियन। इतना ही नहीं, यहाँ के मौसम में है जादू और इस देश में पैदा हुए थे दुनिया के महानतम लीडर। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको साउथ अफ्रीका के बारे में एक से बढ़कर एक रोचक फैक्ट बताने जा रहे हैं। बस आप इस वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा क्योंकि आपको हर बार की तरह इस बार भी बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका देश अफ्रीका महाद्वीप के एकदम दक्षिणी भाग में स्थित है। इस देश का ज्यादातर बॉर्डर एरिया समुद्र से ही घिरा हुआ है, लेकिन इसके नॉर्थ में नामीबिया, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे जैसे देश हैं, तो वहीं ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में मोजाम्बिक और इस्वातिनी हैं। साउथ अफ्रीका की कुल जनसंख्या तकरीबन 6 करोड़ है, जबकि ये देश करीब 12,21,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। जनसंख्या के मामले में ये देश दुनिया में 24वें नंबर पे आता है। साउथ अफ्रीका दुनिया का एकमात्र देश है जिस देश की राजधानी कोई एक शहर नहीं है, बल्कि इस देश की 3 राजधानियां हैं। दोस्तों, एग्जीक्यूटिव कैपिटल प्रिटोरिया में है, तो जुडिशियल कैपिटल ब्लफमोंटेन में और लेजिस्लेटिव कैपिटल केप टाउन में। लेकिन मजे की बात तो यह है कि इस देश का सबसे बड़ा शहर जोहानिसबर्ग है। साउथ अफ्रीका की जनसंख्या का 10% हिस्सा अश्वेत अफ्रीकी लोगों का है, जबकि 20% में यूरोपियन और एशियन लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, इस देश में आपको अपने देश के लोग यानी कि इंडियंस भी बहुत मिल जाएंगे। क्या आपको पता है कि साउथ अफ्रीका देश को रेनबो नेशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस देश में 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और इसलिए इसको रेनबो नेशन कहा जाता है। इन भाषाओं में से सबसे पॉपुलर है ज़ुलू, जो यहाँ के 22% लोग बोलते हैं। दोस्तों, साउथ अफ्रीका हमारे देश की तरह ही एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ की यहाँ के लोग खुद ही सरकार को चुनते हैं। देश में एक एकात्मक संसदीय संविधान गणतंत्र सरकार है, जिसमें एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का आधा सोना साउथ अफ्रीका देश से ही निकाला गया है। दक्षिण अफ्रीका के विटवाटरस्रंड नामक स्क्रेप से दुनिया का सबसे ज्यादा सोना निकलता है। ये सोने का खदान है। वैसे भी साउथ अफ्रीका को गोल्ड नेशन कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा सोना मिलता है। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में एक अलग तरह के कीड़े को खाया जाता है, जिसे मोमपेन कीड़ा कहते हैं, और वास्तव में ये एक कैटरपिलर है। यहाँ के लोग इस कीड़े को पेड़ों से चुनते हैं, उसके बाद इसे सुखाया जाता है और बाद में अपने स्वाद के अनुसार इसे खा लिया जाता है। कई लोग तो इसे तेल में डीप फ्राई करके भी खा लेते हैं। साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसने बहुत परेशानी देखी है। इस देश के लोगों ने काफी ज्यादा नस्लीय भेदभाव झेला है। कहा जाता है कि यहाँ के ब्लैक यानी अश्वेत लोगों को काफी ज्यादा प्रताड़ित किया गया था। दोस्तों, नेल्सन मंडेला के बारे में कौन नहीं जानता होगा। इन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी अश्वेतों के हक की लड़ाई में, लेकिन कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको बता दें कि नेल्सन मंडेला 1994 में साउथ अफ्रीका के पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शन के बाद देश के प्रेसिडेंट चुने गए। साउथ अफ्रीका की खूबसूरती की बात ही अलग है। यहाँ आपको जो भी नेचुरल चीजें दिखेंगी वो सब बहुत ही खूबसूरत होती हैं। इस देश में आपको एकदम नीला समंदर दिखेगा तो साथ में आपको सफेद रेत भी नजर आएगा। आप खुद ही कल्पना कीजिए कि ये नजारे कितने खूबसूरत होते होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि साउथ अफ्रीका में 6000 साल पुराना एक पेड़ है और ये आज भी वैसे का वैसा ही है। कहा जाता है कि यहाँ के लोकल लोग इस पेड़ को देखकर मन्नत मांगते हैं और उनका कहना है कि इससे उनकी मुराद भी पूरी हो जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका में दुनिया का 90% तक प्लैटिनम पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये देश प्लैटिनम का दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दूसरे नंबर पे है यूनाइटेड किंगडम। वैसे भी खनिज के मामले में ये देश बहुत रिच है। दोस्तों, कहा जाता है कि साउथ अफ्रीका के लोग बहुत ही खुश मिजाज होते हैं। यहाँ पे आपको सभी हंसते हुए ही मिलेंगे। साथ ही यहाँ के लोग बहुत मजाकिया भी होते हैं। कहने का मतलब यह है कि साउथ अफ्रीका के लोगों का दिल बहुत साफ होता है। दोस्तों, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शराब की भट्टी जिसका नाम है सैब मिलर, उसका प्रोडक्शन भी साउथ अफ्रीका में ही होता है। हालांकि ये कंपनी मेनली है इंग्लैंड की। साउथ अफ्रीका में दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है और इसका नाम है तुगेला फॉल। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस झरने की ऊंचाई है 2800 मीटर। दोस्तों, आपको बता दूं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा मांस का प्रोडक्शन भी साउथ अफ्रीका में ही किया जाता है। जी दोस्तों, इस देश से ही ज्यादातर अफ्रीकी देशों में मीट एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, चूंकि इस देश में नेचुरल ब्यूटी बहुत है, तो ऐसे में यहाँ पक्षियाँ कैसे पीछे रह सकते थे। इस कंट्री में तकरीबन 900 अलग अलग तरह की पक्षियाँ पाई जाती हैं, जबकि ठंड के मौसम में यहाँ पे यूरोप से भी पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश में अफ्रीका का 80% बिजली बनाते हैं। आज भी अफ्रीका महाद्वीप में ऐसे गांव हैं जहां बिजली नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीका के देश अफ्रीकी कॉन्टिनेंट की कुल जरूरत के हिसाब से 80% बिजली का उत्पादन कर रहा है। दोस्तों, आपने केप टाउन शहर के बारे में सुना होगा।
आपको बता दूं कि इस शहर में टेबल माउंटेन है, जहां आपको पौधों की 1500 से भी अधिक प्रजातियां मिल जाएंगी। यहाँ के पौधों से दुनिया भर में दवाइयां बनाने का भी काम चलता रहता है। आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका अफ्रीका के सबसे डेवलप्ड देशों में से एक है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के कुल रेल नेटवर्क का 80% हिस्सा इस देश में ही है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस देश की खूबसूरती की बात ही कुछ और है। आपको बता दूं कि दक्षिण अफ्रीका में 9 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें रॉबिन आइलैंड, केप फ्लोरिस्टिक रीजन और ड्राकेंसबर्ग पार्क शामिल है। यहाँ पर भारी संख्या में सैलानी आते हैं। अगर हम बात करें रॉबिन आइलैंड की, तो नाव की मदद से इस द्वीप तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ नेल्सन मंडेला ने जीवन के 27 साल कैद में बिताए थे। कई स्वतंत्रता सेनानियों को इस जेल में कैद किया गया था। पर्यटक रॉबिन आइलैंड पे इस जेल को भी देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोगों की सोच बहुत मॉडर्न है। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका पहला अफ्रीकी देश था जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी, और ये 2006 में हुआ था। ऐसा करने वाला ये पूरी दुनिया का 5वां देश था। दक्षिण अफ्रीका दुनिया का एकमात्र देश है जिन्होंने स्वेच्छा से 1989 में अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को छोड़ दिया था। ये कमाल की बात है, क्योंकि आज के देश में हर देश न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है। दोस्तों, द पैलेस ऑफ द लॉस्ट सिटी दुनिया के सबसे बड़े थीम होटल्स में से एक है। ये 25 हेक्टेयर के मानव निर्मित जंगल से घिरा हुआ है और इसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। अगर आपको साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिले तो इस जगह पे जरूर जाएं। दोस्तों, आपको याद होगा कि साउथ अफ्रीका ने 2003 में क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी। उसके बाद ये 2010 में फीफा वर्ल्ड कप का भी सफल होस्ट रहा। वहीं 1995 में इस देश ने रग्बी वर्ल्ड कप को होस्ट किया था, और ऐसा करने वाला ये अफ्रीका का पहला देश बना था। बाय द वे, आपको बता दूं कि फिलहाल साउथ अफ्रीका रग्बी वर्ल्ड चैंपियन है। 2019 में खेले गए रग्बी वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराया था। दोस्तों, अब जब बात स्पोर्ट्स की चली रही है तो आपको ये भी बता दूं कि दुनिया के अब तक के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक एबी डिविलियर्स भी इसी देश से हैं। इन्हें क्रिकेट जगत में मिस्टर 360 डिग्री के नाम से जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में 45 मिलियन से अधिक सेलफोन उपयोग में हैं। दक्षिण अफ्रीकी लोग रेडियो, टीवी और कंप्यूटर से अधिक फोन का उपयोग करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट कहाँ किया गया था? बता दूं कि ये कारनामा 1967 में साउथ अफ्रीका के ग्रूट श्योर हॉस्पिटल में किया गया था। दोस्तों, कुछ देशों में सिर्फ रेगिस्तान है तो कुछ में सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, लेकिन साउथ अफ्रीका में रेगिस्तान, झीलें, घास, झाड़ियाँ, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, पहाड़ और ढलान सब कुछ है। मतलब कि यहाँ देखने के लिए काफी कुछ है, वैरायटी है। आपको ऐसा लगेगा कि क्या देखूं और क्या न देखूं। आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका के पीने वाले पानी को सेफ एंड रेडी टू ड्रिंक होने के कारण दुनिया में 3रे स्थान पर रखा गया है। हालांकि इस देश के एक बड़े शहर केप टाउन में 2017 से ही वाटर क्राइसिस चल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे खूबसूरत ट्रेन भी साउथ अफ्रीका में ही चलती है। इस ट्रेन का नाम है रोवोस रेल। दोस्तों, ये एक प्राइवेट कंपनी है जो कि ट्रेन चलाती है। आपको बता दें कि ये ट्रेन साउथ अफ्रीका में तो चलती ही चलती है, लेकिन साथ ही साथ ये देश के बाहर भी जाती है, जैसे कि नामीबिया और तंजानिया में। इस ट्रेन की खूबसूरती देखकर कोई भी सपनों की दुनिया में चला जाए। दोस्तों, ये ट्रेन नहीं बल्कि 7 स्टार होटल जैसा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साउथ अफ्रीका के समुद्र तटों पे 2000 से भी अधिक जहाजों के अवशेष पड़े हैं, जो कि कम से कम 500 साल पहले के हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बड़े जहाज समुद्री तट पे दिख जाते हैं। केप टाउन और जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका के 2 ऐसे शहर हैं जहाँ की नाइट लाइफ बहुत फेमस है। अगर आपको पार्टी करने का शौक है, पब जाने का शौक है, तो ये शहर आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। कहा जाता है कि रात में इन दोनों शहरों का अंदाज ही बदल जाता है। साउथ अफ्रीका के लोगों के बीच में बियर पीना बहुत लोकप्रिय है। यहाँ के लोग हर ओकेजन को बियर के साथ ही सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आपको बता दें कि इस देश के लोग बियर पीने के मामले में दुनिया में 4थे नंबर पे आते हैं। वैसे आपको याद होगा कि कैसे यहाँ के लोग स्टेडियम में भी बियर पीते पीते मैच देखने का आनंद लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हमर गाड़ी जो कि अमेरिका में बनाई जाती है, जनरल मोटर्स अमेरिका के अलावा सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के लिए ही हमर गाड़ियाँ तैयार करता है। यहाँ पर हमर गाड़ी बहुत बड़े पैमाने पे प्रोड्यूस की जाती है। साउथ अफ्रीका में एक बड़ी समस्या है, और वो ये कि यहाँ पे लोग या तो हद से ज्यादा अमीर हैं या हद से ज्यादा गरीब हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ आपको हमारे देश की ही तरह मिडिल क्लास फैमिली वाले बहुत कम ही लोग नजर आएंगे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आज भी इस देश में 75% के करीब लोग गरीबी रेखा के नीचे ही जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन जो 25% यहाँ की आबादी है वो बहुत ज्यादा रिच है, और वो ही यहाँ की ज्यादातर चीजों को कंट्रोल करते हैं। साउथ अफ्रीका के बारे में कहा जाता है कि इस देश में भी रिश्वत लेना यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। जी हाँ दोस्तों, एक्स्ट्रा पैसा कमाने की होड़ यानी कि अंडर द टेबल डील करना यहाँ एक बड़ी बीमारी है, और यही वजह है कि कुछ लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, तो वहीं बाकी लोग गरीब से और ज्यादा गरीब। साउथ अफ्रीका में भी आपको इंडियन लोग अच्छी खासी संख्या में मिल जाएंगे। केप टाउन सिटी में तो एक से बढ़कर एक इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ आपको पर्टिकुलरली सैटरडे और संडे को बड़ी संख्या में लोग इंडियन खाने का मजा उठाते हुए दिख जाते हैं। अगर आप भी कभी साउथ अफ्रीका जाएं तो यहाँ पे इंडियन खाने को मिस न करें।
अगर आप साउथ अफ्रीका जाकर वहाँ की गुफाओं में घूमना चाहते हैं तो फिर कैंगो केव्स आपके लिए एक बेहतरीन जगह होगी। कैंगो केव्स स्वर्टबर्ग पहाड़ों में स्थित है। तकरीबन 2 करोड़ साल पुरानी इन गुफाओं के अंदर कई चीजें हैं जो देखने लायक हैं। यहाँ आए पर्यटक कैंगो केव्स के अंदर की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करना नहीं भूलते हैं। हर साल कैंगो केव्स घूमने आए पर्यटकों की संख्या लाखों में होती है। ऐसे में अगर आप दक्षिण अफ्रीका जाएं तो यहाँ जाना बिल्कुल भी न भूलें। दोस्तों, अगर हम पैसों की यानी कि करेंसी की बात करें तो आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका की करेंसी है साउथ अफ्रीका रैंड, जो कि लगभग 5.5 भारतीय रुपए के बराबर है। दोस्तों, ये था साउथ अफ्रीका। कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगली वीडियो में आप किस टॉपिक के बारे में जानना पसंद करेंगे ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।